जब महीनों से बिखरा हुआ वार्डरोब जिस दिन हम ऑर्गेनाइज करते हैं उस दिन खुशी का लेवल कुछ अलग ही होता है। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम करने वाले हैं इस वार्डरोब को ऑर्गेनाइज जिसकी हालत कुछ इस तरह से हो रखी है। तो ये है बिफोर लुक और इसके बाद हम इसको ऑर्गेनाइज करेंगे बहुत सारे हैक्स एंड आइडियाज़ यहाँ पे यूज़ करके। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अर्चना और मैं इस चैनल पे बनाती हूँ कुछ इस तरह के वीडियोस जो आपके और आपके घर से रिलेट करते हैं। तो आज ना मैं अपने वार्डरोब को ऑर्गेनाइज़ करने वाली थी। तो यहाँ पे सबसे पहला है कि यही है कि जब भी आप अपने वार्डरोब को ऑर्गेनाइज़ करने का सोचते हैं ना दोस्तों, तो सबसे पहले आपको अपने वार्डरोब को एम्प्टी करना है। एम्प्टी करने से आपको ये फ़ायदा हो जाता है कि आपको एक दिमाग में आइडिया लग जाता है कौन सी चीज़ हमको कहाँ रखनी है। तो मैं भी बस वही कर रही हूँ। मैंने अपने बेडशीट पे एक सिंगल बेड का चादर डाल लिया है। तो सारे कपड़े जो भी वार्डरोब के अंदर थे, जो अनऑर्गेनाइज थे, सारी चीज़ें हमने निकाली। कुछ कुछ चीज़ें इसमें ऑलरेडी ऑर्गेनाइज रखी हुई हैं, वो मैं आपको आगे के क्लिप में दिखाऊंगी। 5 मंथ पहले ना दोस्तों मैंने अपने वार्डरोब का ऑर्गेनाइजेशन वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया था और तब से मेरा वार्डरोब ऑर्गेनाइज था और 5 मंथ्स के बाद मैं वापस से इसे ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, क्योंकि इतने टाइम तक तो ऑर्गेनाइजेशन चलता है लेकिन बीच बीच में चीज़ें डंप होती चली जाती है और ऑर्गेनाइजेशन बिगड़ जाता है। आप अपने वार्डरोब को कितने महीनों बाद ऑर्गेनाइज करते हैं वो भी मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो सारा वार्डरोब हो गया है एम्प्टी और ये देखिए कितने सारे कपड़े हैं जो इस छोटे से वार्डरोब में ऑर्गेनाइज थे। और जो ऑर्गेनाइजेशन मैंने किया था ना वो भी काफ़ी लंबे टाइम तक चला था, लेकिन इस बार कुछ नए हैक्स मैं ट्राई करने वाली हूँ और लेट्स सी देखते हैं कि वो सारे हैक्स कितने काम आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने कपड़ों को सेग्रीगेट करना शुरू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, वैसे कपड़े जो एवरीडे आपको यूज़ होते हैं उनको थोड़ा अलग रखा है। जो ऐसे कपड़े जो बहुत रेयर आपको यूज़ होते हैं उनको थोड़ा सा अलग किया है। तो ये सारा सेग्रीगेशन सबसे पहले हमको कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप में ना दोस्तों आपको ध्यान रखना है जितने भी कपड़े आपके वार्डरोब में जा रहे हैं, ट्राई कीजिए कि वो सारे आयरन किए हों। अगर आयरन किए हुए कपड़े हम ऑर्गेनाइज करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा सा सिंपल हो जाता है। तो कपड़ों का सेग्रीगेशन भी चल रहा है साइड में और उसके बाद मैंने वार्डरोब को थोड़ा सा डस्ट फ्री कर दिया है। डस्टिंग भी डन हो गया है तो चलिए ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करते हैं। तो कुछ ऑर्गेनाइज़र हैं जो बहुत टाइम पहले ख़रीदे थे तो उन्हीं का यूज़ करेंगे। और यहाँ पे कोई भी नया ऑर्गेनाइज़र मैंने परचेज़ नहीं किया है। रिसेंटली जितने भी ऑर्गेनाइज़र्स मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ ना दोस्तों, वो बहुत टाइम पहले से मैं यूज़ कर रही हूँ। अच्छी क्वालिटी है तो ख़राब नहीं होते हैं और जब तक ऑर्गेनाइज़र हमारा ख़राब नहीं होता है हमें चेंज नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से आप इस पुराने ऑर्गेनाइज़र्स को यूज़ करके यहाँ पे बहुत सारे पैसे भी सेव कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको ऑर्गेनाइजेशन के लिए नए नए ऑर्गेनाइज़र परचेज़ करना पड़े। तो ये इस ऑर्गेनाइज़र में मैंने वो सारे ड्रेसेस को रखा है, जैसे मेरे कॉर्ड सेट हो गए या फिर दुपट्टे वाले जो पूरे ड्रेस हो गए, उन सारे ड्रेसेस को मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है। यहाँ पे दोस्तों आपको एक पॉइंट का ध्यान रखना है कि अगर आप रेगुलर कपड़े इस तरह के ऑर्गेनाइज़र में ऑर्गेनाइज़ कर रहे हो तो आपका ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे फेल हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सम टाइम ये होता है कि अगर इस तरह के बॉक्सेस, इस तरह के पाउचेस हम यूज़ करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो हम उन्हें खोल ही नहीं पाते हैं और चीज़ें उसमें हमेशा ऑर्गेनाइज बनी रहती है। तो इस तरह के कपड़े आप उसमें ऑर्गेनाइज़ कीजिए जो 15 डेज़ में या 20 डेज़ में आपको लगते हैं। एवरीडे के कपड़े आप कभी भी इस तरह के पाउच में ऑर्गेनाइज नहीं कीजिए। तो यहाँ पे कुछ मेरे ड्रेसेस हैं जिनको आयरन की ज़रूरत नहीं होती है, उस तरह के कपड़ों को मैं यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ, जिसमें कुछ मेरे लॉन्ग ड्रेसेस हैं, कुछ मेरे यहाँ पे शॉर्ट ड्रेसेस भी हैं। तो जो मतलब उस तरह के कपड़े जो आयरन के लिए बिल्कुल भी नहीं बने हैं, जो नॉर्मल वॉश करके आप उन्हें डायरेक्टली ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, तो वो सारे कपड़े मैंने यहाँ पे लिए हैं। और अगेन मैंने ये ऑर्गेनाइज़र यहाँ पे यूज़ किया है तो डायरेक्टली मैं इनको इसमें ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी।
अल्टीमेटली दोस्तों मैं आपको ये पॉइंट यहाँ पे बता रही हूँ कि वैसे कपड़े जो रेगुलर यूज़ के नहीं हैं उन्हीं सारे कपड़ों को आप इस तरह के पाउचेस में ऑर्गेनाइज़ कीजिए। इससे क्या होता है, जो एवरीडे के जो एफ़र्ट्स होते हैं कपड़ों को पिक करना वापस से रखना, वो थोड़े से कम हो जाएंगे। और ये वो वाले कपड़े हैं जो रेगुलर यूज़ नहीं होते हैं, तो इनको आपको जब ज़रूरत पड़ेगी तभी आपको ये पाउच खोलना है, अदरवाइज़ ये बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज होके रखे रहें। किसी भी एरिया का जब ऑर्गेनाइजेशन करते हैं ना दोस्तों, तो लाइनर एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है। लाइनर बिछाने से उस एरिया का जो लुक आता है वो नीट एंड क्लीन आता है। तो लाइनर हमेशा आपको यूज़ करने चाहिए। तो लाइनर के नाम पे आप न्यूज़पेपर भी यहाँ पे बिछा सकते हैं। मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं अपने टेबल मेट्स, जी हाँ, डाइनिंग टेबल के मेट्स मैं यहाँ पे यूज़ करती हूँ। सो फाइनली मैंने फोकस किया है इस वाले सेक्शन को बहुत ही अच्छे तरीके से और डिफरेंट वे में ऑर्गेनाइज करने का। ये वाले सेक्शन में ना दोस्तों पहले मैं अपने सारे ड्रेसेस को ऑर्गेनाइज करती थी, और ये वाला सेक्शन थोड़ा हैंगिंग वाला सेक्शन है। तो अगर आपके वार्डरोब में हैंगिंग ऑप्शन बहुत ही कम है, जैसे कि इस वाले सेक्शन में बहुत ही कम जगह है, तो मतलब आप यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड कपड़ों को हैंग कर सकते हैं, और उसके बाद जब आप हैंगिंग यूज़ कर लेते तो नीचे वाला पूरा वेस्ट हो जाता है। तो मैंने हैंगिंग वाला पार्ट यहाँ से बिल्कुल रिमूव कर दिया है। इस बार मैं कोई भी कपड़ा हैंग करके नहीं रखने वाली हूँ। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा स्पेस है कपड़ों को हैंग करने के लिए, तो हैंगिंग ऑप्शन भी बेटर है, लेकिन मेरे वार्डरोब में कपड़ों को हैंग करने के लिए लिमिटेड स्पेस है, और अगर मैं उस लिमिटेड स्पेस में कपड़ों को हैंग करती हूँ तो वहाँ पे बहुत ही कम कपड़े ऑर्गेनाइज होते हैं। तो वो वाला मैंने पार्ट वहाँ से हटा दिया है। उसकी जगह मैंने जो यहाँ पे 2 ऑर्गेनाइज़र यूज़ किए थे उनमें मैंने कपड़ों को ऑर्गेनाइज़ किया था, और वैसे कपड़ों को ऑर्गेनाइज़ किया था जो 15 डेज़ या 20 डेज़ में जिनका पहनने का नंबर आता है। तो उनको मैंने नीचे के साइड ऑर्गेनाइज़ किया है, तो यहाँ पे स्पेस काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगा। और फिर मैंने यहाँ पे एक कार्डबोर्ड का एक डिब्बा था वो यहाँ पे यूज़ किया है। यहाँ पे आप मल्टीपल ऑर्गेनाइजर्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैंने इस वीडियो में कोई भी ऑर्गेनाइज़र नया परचेज़ नहीं किया है। जो हमने 2 ऑर्गेनाइज़र यूज़ किए थे उसके ऊपर उस कार्डबोर्ड के डिब्बे को मैंने रखा है, जो परफेक्टली वहाँ पे फिट हो जाता है। और उसके ऊपर मैंने ऑर्गेनाइज़ किए हैं मेरे वो सारे कुर्ते जो मैं रेगुलर बेसिस पे पहनती हूँ। जी हाँ दोस्तों, एवरीडे के लाइफ में जो कपड़े मैं पहनती हूँ, जैसे कि ये रेगुलर कुर्ते हो गए जिनको मैं वीडियो शूट वगैरह करते टाइम या कहीं भी बाहर जाती हूँ तब पहनती हूँ। ये कुछ टॉप टी शर्ट्स हो गए जो मैं रेगुलर बेसिस पे पहनती हूँ, तो उनको भी मैंने उन्हीं के ऊपर ऑर्गेनाइज किया है। अब ऐसे कपड़े हमें बिल्कुल हैंडी रखने चाहिए जो आप रेगुलर लाइफ में पहन रहे हैं, फिर चाहे आप ऑफिस गोइंग हो या फिर घर से काम कर रहे हो। तो जैसे आप रेगुलर पहनने वाले जो कपड़े हैं वो अगर आपके सामने रहेंगे तो एवरीडे की लाइफ आपकी स्मूथ हो जाएगी। कपड़ों के लिए जो ढूंढने के लिए आप टाइम वेस्ट करते थे वो टाइम बच जाएगा, और उस टाइम में आप कुछ अपना प्रोडक्टिव ज़रूर कर सकते हैं। तो बस ऐसे ही मैंने अपने वार्डरोब को ऑर्गेनाइज़ किया है। ऊपर वाले सेक्शन में मैंने उन सारे बड़े कुर्ते हैं जो कि एथनिक वेयर हैं, जो बहुत रेयर यूज़ होते हैं, जब कभी शादी पार्टीज़ वगैरह होती है तब वो कुर्ते मेरे यूज़ होते हैं। तो उन सारे कुर्तों को मैंने एक ऑर्गेनाइज़र में रखा है और ऊपर वाले सेक्शन में उसको ऑर्गेनाइज़ किया है। सो गाइज बेसिकली आपको इस पॉइंट का ध्यान रखना है, जो रेगुलर यूज़ होने वाले कपड़े हैं, जो एवरी डे की लाइफ में जिन कपड़ों को आप पहनते हैं वो सारे कपड़े आपको विजिबली ऑर्गेनाइज करने हैं, ताकि जब आप अपना वार्डरोब ओपन करें सारी चीज़ें आपके सामने रहें, आपको एफ़र्ट्स कम डालने पड़े और आपका यहाँ पे बहुत सारा टाइम भी बच जाता है। और जिस तरह से हमने ये वाला ऑर्गेनाइजेशन किया है इसमें आप स्पेस को काफ़ी ज़्यादा सेव कर रहे हैं और कम स्पेस में आप बहुत सारे कपड़ों को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन मैं कर रही हूँ अपने टैंक टॉप्स या फिर क्रॉप टॉप का। तो यहाँ पे बहुत सारे टैंक टॉप एंड क्रॉप टॉप मैंने लिए हैं, नॉर्मल सा फोल्ड किया है। फोल्डिंग में आप अपने इच्छा से कीजिए, तो उसके लिए यहाँ पे एक अगेन बास्केट यूज़ किया है। अब बास्केट वगैरह भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, लेकिन बात अगेन यही आ जाती है कि जब कोई भी बास्केट हम यूज़ कर रहे हैं या कोई भी ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर रहे हैं, जब तक वो विजिबल नहीं है तब तक मेरे हिसाब से वो थोड़ा सा कम वर्क करता है।
तो ये बास्केट है बिल्कुल लिड वाला, तो इसमें मैंने टैंक टॉप्स और अपने क्रॉप टॉप को यूज़ किया है जो भी मैं फ्रिक्वेंटली नहीं पहनती हूँ। और यहाँ पे अगेन एक नेक्स्ट बास्केट यूज़ किया है, उसमें मैंने सारे अपने जो छोटे छोटे क्लचेस होते हैं, ये भी बहुत मैं रेयर ही यूज़ करती हूँ, उन सारी चीज़ों को दूसरे बास्केट में मैंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया है। अब ये दोनों बास्केट लिड वाले हैं। ये है एक और ऑर्गेनाइज़र जो ये पहले से ही ऑर्गेनाइज़ होकर रखा था जब मैंने लास्ट टाइम अपने वार्डरोब को ऑर्गेनाइज़ किया था। इसमें मैं ऑर्गेनाइज़ करती हूँ अपने सारे दुपट्टे, जो कि ये ट्रांसपेरेंट है तो आराम से इसमें से दुपट्टे दिखते हैं। और अब ये देखिए, ये तीनों ऑर्गेनाइज़र एक के ऊपर एक स्टिक हो गए हैं, इससे मेरा काफ़ी स्पेस सेव हो गया है। सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो गई हैं, जो चीज़ें चाहिए वो सामने हैं, जो चीज़ें कभी कभी यूज़ होती है वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज़र में ऑर्गेनाइज है। देन अगेन यहाँ पे एक जीरो कॉस्ट वाला ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर रही हूँ, इसको भी मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ। जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता होगा, ये मैंने खुद ही DIY किया था। तो अब देखिए यहाँ पे एक है कि ये है, कुछ कपड़े इस तरह के कड़क होते हैं तो जब हम उन्हें डबल फोल्ड करते हैं तो प्रॉपर फोल्ड नहीं होते, तो उस टाइम आप ये वाला ट्रिक अपनाइए। उसको नीचे के साइड रखिए और उसके ऊपर कोई हेवी कपड़ा रख दीजिए तो उसका फोल्ड आराम से बन जाता है। और ये देखिए, ये वाला सेक्शन बहुत सारे ऑर्गेनाइजर्स के साथ आराम से बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज हो गया है। अल्टीमेटली हम लोगों को अपना वार्डरोब कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज करना चाहिए जो एवरीडे की लाइफ को हमारा स्मूथ बना दे। तो नेक्स्ट यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रही हूँ अपने वर्कआउट वाले कपड़े, जो कि मैं मॉर्निंग वॉक वगैरह पे जाती हूँ या कोई जिम वगैरह जाते हैं तो उसके लिए भी हमें अपने कपड़ों को एक अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखना चाहिए, क्योंकि ये भी रेगुलर यूज़ वाले कपड़े होते हैं और ये अगर आपके सामने नहीं होते हैं तो आप बहुत सारा टाइम इनको ढूंढने में वेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे कुछ वर्कआउट के टॉवल वगैरह भी मैंने इन्हीं के साथ ऑर्गेनाइज किए हुए हैं। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है ना दोस्तों तो लाइक ज़रूर कर दीजिए अभी देखते देखते, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे लोग वीडियोस तो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों। तो आप प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी इस चैनल पर डले हुए हैं जो कि घर गृहस्थी से रिलेटेड है, मल्टीपल हैक्स एंड टिप्स के साथ। तो नेक्स्ट ना मैं यहाँ पे अपने सारे डेनिम्स को ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। डेनिम्स हो गए या फिर कोई भी बॉटम वियर हो गए, लाइक प्लाजो हो गए या फिर मेरे ट्रैक पैंट हो गए, वो सारी चीज़ों को यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। अब ये भी वो वाली चीज़ें हैं जो हम रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं। ऐसी सारी चीज़ें आपको विजिबल रखनी है ताकि आपकी लाइफ स्मूथ चलती रहे। वार्डरोब खोलो और आपको चीज़ें मिल जाए, वहाँ पे आपको टाइम वेस्ट ना करना पड़े। तो जितने भी बॉटम वेयर थे वो मैंने एक साथ यहाँ पे ऑर्गेनाइज किए हैं विजिबल, और देखिए काफ़ी अच्छे से दिख रहे हैं। जब भी वार्डरोब ओपन होगा सारी चीज़ें आपको दिख जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे हम ऑर्गेनाइज करेंगे वो वाले कपड़े जैसे नाइट वियर हो गए या फिर हमारे कुछ ऐसे कपड़े होते हैं ना, जैसे टी शर्ट हो गए, पजामाज हो गए, जो कभी कभी हमारा मन करता है घर में पहनने का। वो सारे कपड़े हमने नीचे वाले सेक्शन में ऑर्गेनाइज किया है। और अगेन ये ऑर्गेनाइज़र हैं जो सेपरेटर्स इनको आप बोल सकते हैं, डिवाइडर इनको बोल सकते हैं। इनको भी मैं बहुत टाइम पहले से यूज़ कर रही हूँ और काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। और जब भी मेरे वार्डरोब का ऑर्गेनाइजेशन में करती हूँ हमेशा ये वाले ऑर्गेनाइज़र बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सारे नाइट ड्रेसेस हो गए, कुछ लेगिंग्स हो गए जो यूज़ होते हैं कुर्ता वगैरह जब हम पहनते हैं उनके साथ। तो यहाँ पे सारा वार्डरोब ऑलमोस्ट कम्प्लीटली ऑर्गेनाइज हो चुका है। फाइनल लुक मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। देखिए ऊपर के सेक्शन में अगेन मैंने कुछ एथनिक वेयर वाले कपड़ों को ऑर्गेनाइज। बहुत सारे बैग्स हैं जिनमें वो वाले कपड़े हैं जैसे कि मेरे विंटर वेयर हो गए या फिर ऐसे कपड़े जो फ़िलहाल इन दिनों मैं पहन नहीं रही हूँ लेकिन फ्यूचर में मैं उन्हें ज़रूर पहनूंगी। तो ऐसे सारे कपड़ों को मैंने इन सारे बैग्स में ऑर्गेनाइज़ किया है और नीचे वाले सेक्शन में इनको हमने रखा है, क्योंकि नीचे वाले सेक्शन में कभी कभी डस्ट बहुत ज़्यादा जम जाती है तो
वो वाले बैग्स को यूज़ किया है और ऑर्गेनाइज। सो गाइस दिस इज़ द फाइनल लुक। मेरा वार्डरोब बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज हो चुका है और मुझे पता है ये कम से कम 4 या 5 महीने ज़रूर चलेगा। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप इस वीडियो को कौन सी सिटी से देख रहे हैं। तो चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।